नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं 10th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इकोनॉमिक्स से बनने वाले, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इससे नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर पछताने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 नंबर का, वित्तीय संस्थान पूरा करता है। वित्तीय संस्थान क्या पूरा करता है? तो ऋण की जरूरतों को, यानी ऋण संबंधित जो भी जरूरत होती है उसको क्या करता है? पूरा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। इसमें देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, इलाहाबाद बैंक, लेकिन सेठ साहूकार जो है यह किसी सरकार के तहत काम नहीं करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान कौन सा है? यानी अर्ध मतलब होता है आधा सरकारी वित्तीय संस्थान कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, ये तो है, रिजर्व बैंक भी है, पंजाब नेशनल, लेकिन ये जो क्षेत्रीय बैंक होता है यह अर्ध सरकारी के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 हमारा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार, यानी बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? यानी कौन व्यक्ति थे जिन्हें बांग्लादेश से संबंधित थे और उनको नोबेल पुरस्कार सम्मान किया गया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे उन्हीं को बांग्लादेश के थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? यानी वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार, यानी देश में जितने भी संगठित बैंकिंग प्रणाली है इसके कितने प्रकार है? तो इसके भी 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाए, सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत में एक संगठित पूंजी है। भारत में संगठित पूंजी है कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान कौन है? यानी गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान कौन है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे सहकारी बैंक है, भूमिगत विकास और व्यवसायिक बैंक है, व्यापारी है। तो गैर सरकारी जो सरकार के तहत काम नहीं करती है वो कौन हो जाएगी? व्यापार, यानी व्यापार जो होती है सरकार की नहीं होती है, तो प्राइवेट हो जाएगी, गैर सरकारी हो जाएगी। अगला है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्थान, यानी राज्य स्तर पर जो संस्था है, वित्तीय संस्था है, वह कौन है? तो इनमें से देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सहकारी बैंक, महाजन, सेठ, साहूकार, लेकिन व्यापारी, ये सब देखिए गैर सरकारी है, महाजन, सेठ, साहूकार और व्यापारी, लेकिन इसका क्वेश्चन का जवाब हमारा ए नंबर हो जाएगा सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? बैंक है, महाजन है, रिश्तेदार एवं अन्य है। आज भी अगर हमको क्या ऋण चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन होता है उपलब्ध, जल्दी करा देता है? महाजन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इस प्रश्न में कह रहा है, ग्रामीण परिवारों के संस्थागत स्रोत के लिए लिया गया ऋण प्रतिशत होता है। यानी जो ग्रामीण संस्थागत के लिए जो ऋण लिया जाता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है? तो 52% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, यानी बिहार में जितने भी साख समितियां हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6842। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है। यानी जो बिहार में सहकारी बैंक है उसकी सहकारी समितियां का साख व्यवस्था किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरों वाला है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, ये महाजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो ऑप्शन नंबर है सेठ, यानी ये संस्था तो है नहीं, रिश्तेदार भी संस्था नहीं है, महाजन भी संस्था नहीं है, लेकिन व्यवसायिक बैंक जो है यह एक संस्था है, संस्था के तहत काम करती है, तो इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला है, बैंकों का कार्य
बैंक का कार्य कौन नहीं करता है? इसमें से कौन सा है 17 नंबर क्वेश्चन जो बैंक का कार्य नहीं करता है? तो डेबिट कार्ड। और बाकी देखिए नगद साख लॉकर सुविधा बैंक में होता है, नगद साख भी होता है, स्वयं सहायता समूह भी बनी होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होती है यह बैंक का कार्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब किया? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत किया गया था 1904 ईस्वी। ऑप्शन नंबर से ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती, यानी व्यावसायिक जो बैंक होती है किस प्रकार की राशि को जमा नहीं करती है? तो ये हो जाता है अग्रिम, यानी अग्रिम जमा को क्या स्वीकार नहीं करती। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी यानी मुंबई किस शहर को कहा जाता है? यानी मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रिया का संचालन होता है। बैंकिंग और वित्तीय का संचालन कहाँ होता है? सहकारी बैंक में, केंद्रीय बैंक में, इनमें या फिर वाणिज्य बैंक में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा वाणिज्य बैंक सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी जो लंबी समय के लिए आपको राशि उधार देती है वो कौन सी संस्था है? तो भूमि विकास बैंक है, यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये आपको लंबी समय के लिए ऋण प्रदान करती है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। देखिए आपका महाजन भी है, रिश्तेदार भी गैर संस्थागत है, व्यापारी भी है, लेकिन सहकारी बैंक नहीं है। 23 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में जो सूक्ष्म वित्त होते हैं वो किसका कार्य करती है? तो वह गरीब तबके के लिए करती है, गरीब तबके के लिए करती है। मैगलेन समिति कब बनाई गई थी? मैगलेन 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा 1914 प्रथम विश्व युद्ध के समय मैगलेन समिति बनाई गई थी। यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यानी कौन है जो अल्पकालीन ऋण देती है, यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर अपना ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सहकारी समिति। भूमिगत विकास किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? जो भूमिगत विकास बैंक होती है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अभी जस्ट इसको पढ़ें, 27 का सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं निवेशी बैंकिंग प्रणाली जो एकदम संगठित है, इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त बैंक। वित्त बैंक जो होता है संगठित होता है। ऑप्शन नंबर बी 28 का सही हो जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, कौन सा इसमें पूंजी बाजार का अंग नहीं? प्रतिभूति औद्योगिक या भारतीय मुद्रा बाजार या विकास वित्त संस्थान, यानी 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा सी, विकास वित्त संस्थान जो है पूंजी बाजार का अंग नहीं है। अगला 30 नंबर है, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें देखिए संस्थागत स्रोतों द्वारा, गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा, या फिर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका कह रहा है ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। संस्थागत स्रोत जो होती हैं इसे ऋण प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 वित्तीय संस्थान में किन संस्था को सम्मिलित किया गया है? यानी जो वित्तीय संस्थान है उसमें किसको सम्मिलित किया गया, किसको मिलाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। देखिए व्यवसायिक बैंक भी होता है, बीमा कंपनी भी होता है, सहकारी भी होता है, और इनमें से सभी ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, यानी वित्तीय सेवा होती है उसकी क्या आवश्यकता होती है? तो व्यक्ति की, सरकार की, व्यवसाय की, या फिर इनमें से सभी की। यानी 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा इनमें से सभी का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थान में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी मुद्रा बाजार में संस्थागत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला में हमारा प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है?
तो ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके शीर्ष पर है। अगला प्रश्न हमारा व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी जो व्यावसायिक बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969। देश में अभी कार्यरत बैंकों की संख्या, यानी देश में कितने ऐसे बैंक हैं जो अभी कार्य कर रही हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 196। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी राज्य में अगर देखा जाए केंद्रीय सहकारी बैंक है तो वह है 25। इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी 1935 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में आपका क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 39 में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी भारत में कितने ऐसे बैंक हैं जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो 19 ऐसे बैंक है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, अभी कार्यरत यानी अभी जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसकी संख्या कितनी है। तो 196, अभी जस्ट पीछे पड़ा है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन रिपीट्स लग रहा है, तो 25 है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए प्रदान की जाती है, किसके लिए प्रारंभिक कृषि साख समिति प्रदान की जाती है। तो ये कृषि के लिए की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ग्रामीण विकास बैंक जो है तो 1982 ईस्वी। सही जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य होता है साख की मुद्रा का नियंत्रण और सरकार का बैंकर और सरकार बैंकिंग व्यवस्था का नियम, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की संस्था, यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है भूमिगत विकास बैंक है। इसी के द्वारा ऋण जो मिलती है लंबे समय के लिए मिलती है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, यानी भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसमें किस प्रकार के ऋण का लेन देन किया जाता है। तो ये अल्पकालीन यानी कम समय के लिए ऋण लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया था पंचायतों के वित्तीय संस्थान और पुनरावलोकन हेतु किया गया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने का शीर्ष संस्था कौन सी थी, यानी पुनर्वित्त करने वाली जो संस्था थी उसका नाम क्या था, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंकों की संस्थापक कौन है, यानी ग्रामीण बैंक विकास बैंक का स्थापना किसने किया था। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इन्हीं को मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया, यानी सहकारिता साख समिति कानून जो पारित किया गया था वह किया गया था 1904 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 52। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी में। उसके बाद से अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी साख समिति किस स्तर पर काम करती है, यानी जो सहकारी साख समिति होती है वह किस स्तर पर कार्य करती है। तो जिला स्तर पर कार्य करती है, यानी वह जिले के माध्यम से वह अपना काम को करती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 54। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, जो प्राथमिक साख समिति होती है जो मजदूर हैं उनको किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है। तो ये करती है मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है, यानी सॉरी ये क्वेश्चन अल्टर हो गया, यानी ये 54 ये 55 का हो जाएगा। ये सॉरी प्राथमिक जो काम करेगी ना प्राथमिक कृषि ये तो आपके लिए अल्पकालीन करेगी, मध्यकालीन तो इसमें कोई नहीं होगा। और दीर्घकालीन आपको पता है विकास बैंक करता है, मतलब विकास बैंक जो होता है वह दीर्घकालीन करता है, इसीलिए प्राथमिक कृषि साख के लिए उचित आंसर यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन, यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन खाता विशेष रूप से व्यावसायिक
व्यापारियों के लिए, यानी कौन से ऐसे हैं जो व्यापारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह खाता है चालू खाता, यानी जो व्यापारी होते हैं हमेशा चालू खाता का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनके लिए ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा चालू खाता। चलिए, और वीडियो को आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। उसी टाइप पर आपके क्या किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको बेनिफिट्स मिलता रहे। और हम लोग का मोटिवेशन को आप मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। उससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, जिससे वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग।